चलिए नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल नीरज स्टडी मोटिवेशन पर। चलिए विद्यार्थियों, आज हम लगाएंगे बायोलॉजी का, ठीक है ना, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है ना। चलिए आज का जो हम देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा पहला प्रश्न। देखिए आज कुछ फास्ट प्रश्न कराएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा, देख लीजिए स्क्रीन पर ये रहा। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो एक नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। चलिए विद्यार्थियों, आप लोग क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। चलिए तो दो नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरुदंड। चलिए विद्यार्थियों, तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। तीन नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में पुरुष जनन कोशिका को क्या कहते हैं। मनुष्य में पुरुष जनन कोशिका को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। चलिए विद्यार्थियों, चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मानव शरीर में रक्त को छानने का कार्य किस अंग के द्वारा होता है। तो मानव रक्त को छानने का अंग द्वारा किस अंग द्वारा होता है, ठीक है। चार नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुर्दे के द्वारा। चलिए विद्यार्थियों, पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। चलिए छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। छः नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। छः नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है। क्या है? राइजोबियम। चलिए विद्यार्थियों, सात नंबर प्रश्न देखते हैं। सात नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानसिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। तो मानसिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है टेस्टोरेरोन है, टेस्टोरेन, ठीक है ना। चलिए सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता उभयचर प्राणी की है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता उभयचर प्राणी की है। तो अंडे जल में देता है देना, अंडे जल में देना उभयचर की खास गुण है ये। चलिए अगला प्रश्न नौ नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। मानव कंकाल का प्रथम कार्य क्या होता है। मानव कंकाल का प्रथम कार्य जो होता है वो संचार और समर्थन प्रदान करता है। क्या करता है? संचार और समर्थन प्रदान करता है, ठीक है ना। लाइक की संख्या नहीं रुकना चाहिए विद्यार्थियों, ठीक है ना। दस नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दस नंबर प्रश्न देखिए, बोला है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा। अगर नया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न 11 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। लाल रक्त कणिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या होता है। लाल रक्त कणिकाओं का प्राथमिक कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन की परिवहन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की परिवहन। चलिए विद्यार्थियों, 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपने पत्तों के माध्यम से जल वाष्प खाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, परितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परितरण कहलाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं विद्यार्थी। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बैक्टीरिया की कोशिका में आनुवांशिक सामग्री कहाँ स्थिर रहती है। तो आनुवांशिक सामग्री जो स्थिर रहती है वो नाभिक में स्थिर रहती है, सॉरी न्यूक्लाइड क्षेत्र में स्थिर रहती है, न्यूक्लाइड क्षेत्र में। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पे। मानव परिसंचरण तंत्र का कौन सा हिस्सा है। मानव परिसंचरण तंत्र का कौन सा हिस्सा है। तो ये रक्त वाहिना जो होता है उसका तंत्र का हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पे। 15 नंबर प्रश्न देखिए विद्यार्थियों क्या बोल रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क ब्रह्मांड अवरोध का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो मस्तिष्क ब्रह्मांड अवरोध का निर्माण जो होता है वो एस्ट्रोसाइटस के द्वारा होता है, एस्ट्रोसाइटस के द्वारा होता है। चलिए विद्यार्थियों 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का प्रथम कार्य क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का प्रथम कार्य क्या होता है। तो ये सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करना प्रथम कार्य इसका होता है।
चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह, रिकेटस होता है कैल्शियम की कमी से मानव शरीर में रोग, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। हार्मोन इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हार्मोन इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। क्या होता है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। चलिए भी देखते हो 19 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। वह अंग जो रक्त का संचयन करता है वो क्या कहलाता है? वह अंग जो रक्त का संचयन कराता है वो क्या कहलाता है? तो वो पलिया कहलाता है। क्या कहता है? पलिया। पलिया का उम्र कितना होता है? तो 120 दिन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए विद्यार्थियों 20 नंबर प्रश्न पूरा कि रक्त समूह ओ के व्यक्ति को किस समूह का रक्त दिया जा सकता है? चलिए मतलब यह पूछा है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो है तो उसको किस प्रकार का रक्त दिया जा सकता है? तो 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, केवल वो ही दिया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे कितना क्वेश्चन लगा चुके हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें से आपको 10 या 12 क्वेश्चन आने का संभावना है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना, ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।